Hello everyone. In today's video, we are going to discuss about error correction, and also I'm gonna tell you some tips and tricks to do error correction. So number one is what to check for spotting the error. कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें जो एरर है वो जल्दी मिल जाए. तो फर्स्ट स्टेप इज टेंसेस. तो हम सबसे बेसिक जो होता है उससे स्टार्ट करेंगे, विच इज टेंस. तो हमको चेक करना है कि क्या हमारा जो होल पैसेज है, जो होल पैराग्राफ है, क्या वो करेक्ट टेंस के अंदर है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, क्या जो आपका पैसेज है वो प्रेजेंट टेंस में है, या होल पैसेज इज इन द पास्ट टेंस, या फिर फ्यूचर टेंस में है कि नहीं. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, टू चेक द पैसेज कि वेदर जो आपका पैसेज है वो करेक्ट टेंस में है या नहीं थ्रू आउट. सेकेंड वन होता है वर्ब ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ब फॉर्म, कि क्या V1 फॉर्म, अगर आपका पैसेज प्रेजेंट टेंस में है तो क्या V1 फॉर्म है, पास में है तो क्या V2 फॉर्म करेक्ट लगी हुई है, या V3 फॉर्म करेक्ट लगी हुई है या नहीं, क्या कॉन्टिन्यूस है तो फिर V1 प्लस ING पुट किया है या नहीं किया है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम चेक करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप, विच इज़ वर्ब फॉर्म को चेक करना. थर्ड वन है मोडाल वर्ब्स. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या अगर मेरा पैसेज इज इन द पास्ट टेंस तो कहीं कैन तो नहीं लगा दिया, या फिर कुड सही लगाया है या नहीं लगाया है, या फिर कहीं पर नेसेसिटी शो कर रखी है तो फिर मस्ट की जगह कहीं माइट तो नहीं लगा दिया है. तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे इन द थर्ड स्टेप, विच इज़ मोडाल वर्ब्स. नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन. ऑल्दो प्रेपोजिशन इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन प्रेपोजिशन का भी एरर जो है वो हो सकता है, जो आपने प्रीवियस अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि करेक्ट यूज ऑफ इन है, ऑन है कि नहीं, एट का करेक्ट यूज़ किया गया है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा. फिफ्थ इज आर्टिकल्स, कि हमें प्रॉपर चेक करना है कि एस करेक्ट यूज़ किया गया है नहीं, एन का करेक्ट वॉवल के साथ यूज़ है या नहीं, या द का यूज़ करेक्ट किया गया है या नहीं. ये हमें चेक करना होता है इन द फिफ्थ स्टेप, विच इज़ आर्टिकल्स. अगेन कंजक्शन, क्या करेक्ट कंजक्शन यूज़ किया है कि नहीं, विद जो है वो सही जगह है, बिकॉज है वो सही जगह है या नहीं, या मैनी मोर कंजक्शंस जो होते हैं वो हमको चेक करना है कि क्या करेक्ट यूज़ ऑफ कंजक्शन है या नहीं. देन डिटर्मिनर्स. नाउ हमें आर्टिकल्स भी चेक करने हैं और हमें रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनर्स को भी चेक करना है कि कहीं पर दिस जो है वो दीज की जगह पे तो नहीं दे रखा, या दोज आना था वहाँ दैट तो नहीं दे रखा. तो ये चीज़ें भी हमें चेक करनी होती है. लास्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड. क्या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या वर्ब एग्रीमेंट एकदम सही है या नहीं, कहीं पर सिंगुलर जो है सब्जेक्ट है और वर्ब कहीं प्लूरल यूज़ तो नहीं कर रखा है, या फिर कहीं पर जो है कलेक्टिव नाउन में सब्जेक्ट है और वर्ब का जो यूज़ है वो प्लूरल है कि नहीं. ये सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं टू स्पॉट द एरर. अगर आप ये 8 पॉइंट्स को फॉलो कर लोगे, ये 8 की पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लोगे तो 101% क्या हो जाएगा, आप इजीली एरर को फाइंड करके उसका करेक्शन जो है वो आप लिख सकते हो और एग्जाम में आपका टाइम भी सेव हो जाएगा. तो नाउ लेट्स स्पॉट द एरर. अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं एंड नाउ लेट्स जस्ट स्पॉट द एरर. सो आपको किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट इज वी हैव टू रीड द होल पैसेज. इसको हम पहले पूरा रीड कर लेंगे. A computer company have a seemingly impossible problem with the too expensive machine. Staff engineers tried everything he could think of but couldn't fix it. Desperate, they tried a retired engineer from a reputation for repairing all things technical. तो हमने ये पैसेज को रीड कर लिया है. अब सबसे पहले मुझे ए पार्ट करना है, तो पहले मैं चेक करूँगी कि करेक्ट टेंस है या नहीं. सो टेंस का तो मुझे इसमें कुछ यूज़ नहीं दिख रहा. इसे बोला कंप्यूटर कंपनी हैव अ सीमिंगली इम्पॉसिबल प्रॉब्लम, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पर है, कंपनी है कलेक्टिवली, तो हैव क्या है हमारा, एरर है, क्योंकि सिंगुलर नाउन आएगा यहाँ पे और हैव जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है. तो हैव क्या है, एरर. तो सिंगुलर क्या होता है हैव का, इट्स हैज. तो क्या आएगा, हैज आएगा. विद द टू एक्सपेंसिव मशीन स्टाफ इंजीनियर्स ट्राइड. टू एक्सपेंसिव, तो टू नहीं
आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो अ दे रखा है और अ के साथ कभी भी टू नहीं आता, अ के साथ क्या आता है, वेरी आता है। अगर आप डिटर्मिनर्स देखें तो अ के साथ क्या आता है, वेरी आता है, टू कभी भी नहीं आता, तो अ वेरी, तो टू इज द एरर हेयर और वेरी क्या है, करेक्शन है। एवरीथिंग ही कुड थिंक ऑफ बट कुडंट फिक्स इट। आप देखो हमें ना पीछे से भी पढ़ते हुए जाना है। विद अ कंप्यूटर कंपनी हैज अ सीमिंगली इम्पॉसिबल प्रॉब्लम विद अ वेरी एक्सपेंसिव मशीन, स्टाफ इंजीनियर्स ट्राइड एवरीथिंग ही कुड थिंक ऑफ। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इंजीनियर्स, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ही दे रखा है। इंजीनियर्स क्या है, प्लूरल है, और ही क्या है, सिंगुलर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ही की जगह पे क्या आएगा इंजीनियर्स के लिए, दे। तो ही इज द एरर हेयर एंड दे इज द करेक्शन। तो ही की जगह पे हमने दे यूज कर दिया। Desperate, they tried a retired engineer from a reputation for repairing all things technical. A computer company has a seemingly impossible problem with a very expensive machine. Staff engineers tried everything they could think of but couldn't fix it. Desperate, they tried a retired engineer from a, आप देखो यहाँ पे मिस्टेक है, क्या है अभी बताती हूँ। देखो फ्रॉम दे रखा है, आप फ्रॉम का मतलब क्या है, से। डेस्परेट दे ट्राइड अ रिटायर्ड इंजीनियर से अ रेप्यूटेशन, तो रेप्यूटेशन दे रखा है कि उसकी रेप्यूटेशन है कि वो सारी चीज़ें ठीक कर देता है, तो उसकी रेप्यूटेशन के लिए क्या होगा, विद आएगा। फ्रॉम किस जगह पे क्या आएगा, विद आएगा। वाई विद आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला डेस्परेट दे ट्राइड अ रिटायर्ड इंजीनियर फ्रॉम अ रेप्यूटेशन, नहीं, विद द रेप्यूटेशन, कि उसकी रेप्यूटेशन थी फॉर रिपेयरिंग ऑल थिंग्स टेक्निकल। विद मतलब साथ, तो उसकी रेप्यूटेशन की साथ थी फॉर रिपेयरिंग ऑल थिंग्स टेक्निकल। सो इस तरीके से यू विल हैव टू स्पॉट द एरर, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी इसकी उतना ही ज़्यादा आपको इजी लगने लग जाएगा। ये बस आपको फोकस करना है ये 8 की पॉइंट्स पर जो हमने डिस्कस कराए हैं। टेंसेस हमें चेक करना होता है, टेंस, वर्ब फॉर्म, मोडाल वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, डिटर्मिनर्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपने देखा हो ध्यान से तो हमने ये पूरा जो पैसेज है वो सॉल्व करा है किस तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ दीज की एलिमेंट्स। इन्हीं के बेसिस पे हमने ये पूरा जो पैसेज है वो सॉल्व कर दिया। आई होप आप सबको समझ में आ गया हो हाउ टू डू एरर करेक्शन। इसकी एक वर्कशीट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल इन द ग्रुप, और आपको वो वर्कशीट जो है वो सॉल्व करनी है। थैंक यू एवरीवन।